प्रिय छात्र एवं छात्राओं, राष्ट्रपति देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय दसरैचा मुजाहिदपुर अम्बेडकर नगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 सामाजिक विषय भूगोल। अध्याय पहला है संसाधन, रिसोर्स। यहीं पे शुरुआत करते हैं। रिसोर्स क्या है उससे पहले एक सामान्य जानकारी के अनुसार बता दूं कि कक्षा 10 में जब आप कक्षा 8 वाले पहुंचोगे, कक्षा 10 में, तो यही चैप्टर संसाधन आपको 10 में मिलेगा। नाम होगा संसाधन, नाम होगा संसाधन और विकास। बस उसके साथ विकास जोड़ दिया जाएगा और नाम हो जाएगा संसाधन और विकास। तो इसको अच्छे से लर्न कर लें यहीं पे, ताकि आपको भविष्य में ये आपका स्टोर रहे और भविष्य में ये आपको काम दे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है संसाधन, रिसोर्स। यहीं पे शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स? पहला क्वेश्चन यहीं पे शुरुआत करते हैं। संसाधन क्या है? सिंपल भाषा में ऐसे समझिए आप कि जो वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत। रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है, खुद को काबिल बनाना है। दोस्तों, खुद को काबिल बनाना है तो रट्टा नहीं मारेंगे, केवल समझेंगे। पॉइंट को फिर से समझिए। जो वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। सिंपल, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत हो। आप ऐसे समझिए, जो आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो ये भी एक रिसोर्स है, ये भी एक संसाधन है जिसे मानव ने बनाया है, ये मानवकृत है। आपके घर के आसपास या आपके घर पर ही एक पेड़ होगा, वो प्राकृतिक है, वो भी एक संसाधन है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज के डेट में गर्मी का मौसम है, लोग पेड़ की छांव में बैठना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो संसाधन जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, उसे रिसोर्स कहते हैं। पॉइंट समझ में आया होगा, आई होप, मुझे विश्वास है। बात करते हैं अगली पॉइंट पे हम लोग, संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्स की प्रकार की बात करें। 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवकृत। यानी जो प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा निर्माण हुआ हो, यानी जो मानव ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, उसे कहेंगे नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। मानव संसाधन की अगर बात करें तो वो संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मानवकृत संसाधन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तब आंसर होगा कि प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसे हम नवीकरणीय भी कह सकते हैं, अनवीकरणीय भी कह सकते हैं, क्षयशील संसाधन भी कह सकते हैं और अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट को समझेंगे कि नवीकरणीय किसे कहते हैं। नवीकरणीय अर्थात यूँ कहेंगे जिसका पुनः नवीनीकरण किया जा सके या जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नवीकरणीय या नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कभी खत्म हो सकती है? आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नवीकरणीय। पवन ऊर्जा, पवन से, हवाओं से द्वारा जो एनर्जी, जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे पवन ऊर्जा। क्या कभी समाप्त होगी? नहीं, ठीक है। अनवीकरणीय की बात करें, अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर प्राप्त भी करना चाहते हैं उसे, तो उसके लिए हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाएंगे इसको पुनः प्राप्त करने में, ठीक है। इसीलिए इसे कह सकते हैं कि जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है आदि, ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं।
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सीमित हैं, ये कभी न कभी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको बचा कर रखना चाहिए। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली पॉइंट पे, उसको हम बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। संसाधन संरक्षण है क्या? यानी वे संसाधन जो समाप्त होने की कगार पर हैं या जो समाप्त हो सकते हैं उनको हमको संरक्षण करना है, अर्थात हमको बचा कर रखना है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे संसाधन संरक्षण। इसको देखने के लिए हम संरक्षण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली अध्याय में कि क्या लिखा हुआ है। संसाधन संरक्षण में बात करें तो संसाधन संरक्षण ये होता है कि जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण हो या सही तरीके से हो, वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनको जो समाप्त होने वाले हैं उनको बचा कर रखना भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो एक पॉइंट है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, अर्थात इसे कहते हैं सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार चलती रहे, जो हम पोषण कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट यानी विकास, उसका विकास होता रहे। अर्थात यूँ कह सकते हैं, परिभाषा को देखेंगे तो संसाधन का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ यानी हम उसको जो यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ भावी पीढ़ी यानी हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे सतत पोषणीय विकास कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे सतत पोषणीय विकास कहेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक ट्री है, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। आपने क्या किया? इस पेड़ से आपने यूज किया, ठीक है, आपने इस पेड़ को यूज किया यानी इससे आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, इससे आपने छांव लिया, इससे आपने फल लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप इसका यूज करेंगे तो आपके आने वाली जो पीढ़ी होगी, अगर ये पेड़ बचा रहा तो इसका जब यूज ये कर लेंगे तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारा है, बात करते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। उस सिद्धांत क्या हैं? सिद्धांत ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम करना पहला सिद्धांत, तभी तो सतत पोषणीय विकास होगा। यानी अगर ये पेड़ है, ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये पेड़ है, ठीक है, अगर इस पेड़ को हम काट देंगे, इस पेड़ को हमने काट दिया मान लो, ठीक है, चलो ये पेड़ कट गया, ये पेड़ क्या हो गया? कट गया। अब इस पेड़ को काटने के बाद क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इसको यूज कर पाएगी? तब आंसर होगा नहीं कर पाएगी, ठीक है, नहीं कर पाएगी। तब ऐसे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को जो ह्रास है यानी जो पेड़ों की कटाई है उसको कम करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है हमारा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है अर्थात यानी मानव का जो जीवन स्तर है प्राकृतिक संसाधनों को कम करके, यानी कम नहीं करके यूँ कह सकते हैं कि उसका जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, ये जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, इसको कंट्रोल किया जाए ताकि उस गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, बस समझ लीजिए वही पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण होता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं हम, अर्थात ये कहेंगे पृथ्वी की जीवन शक्ति यानी पृथ्वी की जीवन शक्ति यानी पृथ्वी की जो आयु है उसको भी देखना है, और विविधता का संरक्षण मतलब कि पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के संसाधन रिसोर्स पाए जाते हैं उनका भी संरक्षण हमको करना है। पेड़ पौधे जीव जंतु का भी संरक्षण करना है। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है समुदाय में अपने पर्यावरण को देखभाल करने योग्य बनाना है। यानी समाज में सारे लोग पर्यावरण का अध्ययन करें और उसका जो है सही तरीके से यूज करें। जैसे कि जल का अंधाधुंध विधोन होता है, भूगर्भ जो स्वच्छ जल पीने योग्य पानी है उसका अंधाधुंध विधोन होता है, उसको देख के जो है पर्यावरण को सबको उसके लिए सुरक्षित बनाना है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला है संसाधन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया वह संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत हो। सतत पोषणीय विकास मैंने बता दिया जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन बुक में दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन में टच किया है। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जैसे मैंने बताया आपको कि जो मैंने बताया कि ये ट्री है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने बताया था आपको एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। इस ट्री को अगर भविष्य की पीढ़ी वाले इसको यूज कर पाएंगे, अगर इसको यूज कर पाएंगे तो समझ लो कि सतत पोषणीय विकास है, ठीक है, नहीं तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के उपाय बताइए, किस प्रकार संरक्षण किया जाए। जैसे मैंने बताया आपको पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उस पर रोक लगाया जाए, ठीक है, और सारे जो रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको कम किया जाए। अगला पॉइंट हमारा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है। तो पहले समझ लेते जीवाश्म ईंधन है कौन कौन से। तब आंसर होगा आपका, पहला होगा कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है कोयला। दूसरा होगा आपका क्या, दूसरा होगा आपका पेट्रोलियम, ठीक है, दूसरा होगा पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम होगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जैविक संसाधन है, ठीक है, जीवाश्मी जो है आपके संसाधन है, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, अनवीकरणीय होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि वो संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, अनवीकरण कहेंगे। तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इनका संरक्षण से किया जाए कि आने वाले अपना खुद को यूज करना है, यानी आप हैं, आप खुद को यूज करना है, और आपकी आने वाली पीढ़ी जो है इसके लिए बचा कर रखना है, यही तो नवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर होगा। तो सारे क्वेश्चन में टच कर दिया है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊँगा दोस्तों। आप बस इसको अध्ययन करिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और घर से करें पढ़ाई, इसी में है भलाई। घर पर रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।